हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं अल्केमी ऑफ सोल्स सीजन 2 के आगे के एपिसोड्स। तो अगर आप इसका पहला सीजन देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अब बुयोन जैंग्युक से कहती है कि मैं जानती हूँ तुमने मेरी स्टोरी सुनकर मेरा हाथ पकड़ा। अगर तुम चाहो तो मैं उस लड़की को बुलाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं वो सब कर सकती हूँ जो वो किया करती थी। तो जैंग्युक उसे मना कर देता है और तभी वहाँ पे सियोयुल आ जाता है। सियोयुल उन्हें बताता है कि वो यहाँ पर किसी को ढूंढने आया है। दूसरी तरफ बुयोन की माँ सोई को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रही थी। उससे पूछ रही थी कि उसे ये सब कैसे पता। वो बोलती है कि क्या वो जिन्यू है, तो सोई कहती है कि नहीं, वो पाक जीन है। तो बुयोन की माँ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सोई को जहर देने लगती है। और तभी वहाँ पर कोई आता है। बुयोन की माँ जब बाहर जाती है तो जैंग्युक वहाँ पे आया था। वो कहता है मुझे आपकी मदद चाहिए जिन फैमिली के सीक्रेट कमरे में जाने के लिए। इस मौके का फायदा उठाकर सोयुल और बुयोन अंदर जाते हैं। वो सोई को जाकर बचाता है। वो बुयोन को देखकर कहती है कि क्या तुम सच में बुयोन हो, तुम्हें ऐसा लगता है। इसके बाद सोयुल सोई को बाहर ले जाता है। बुयोन की माँ जैंग्युक को सीक्रेट कमरे में ले जाकर फायर बर्ड की आत्मा दिखाती है। उसके बाद उन दोनों में बहस होने लगती है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर बाहर बुयोन जैंग्युक को बताती है कि सोयुल जिसे बचाने आया था वो एक लड़की है और उसका नाम सोई है। उसके बाद सोई सोयुल को बताती है कि वो बुयोन नहीं है, उसके शरीर में नाक्सु की आत्मा है, वो अभी भी जिंदा है। उसे सुनकर सोयुल हैरान हो जाता है और आकर सोचता है कि जिससे वो मिला था वो नाक्सु है। तभी वहाँ पे बुयोन आ जाती है। सोयुल उसको बड़े ध्यान से देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके सामने से नाक्सु ही आ रही है क्योंकि वो नाक्सु से प्यार करता है। बुयोन उसे पूछती है कि तुम ठीक तो हो। तभी सोयुल उसे गले लगा लेता है। सोयुल कहता है कि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। नेक्स्ट सीन में सब जगह ये ऐलान हो जाता है कि किम दोजू शादी करने वाली है। जैंग्युक की सुनकर हैरान हो जाता है। अब वो दोनों आपस में बातें करते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। उसके बाद पाक जीन सोंगरी में वही फायर बर्ड इकट्ठे करता है और सभी लोगों से कांग्रेचुलेशंस बोलने लगते हैं। उसके बाद सोयुल का अंकल एक बोट खरीदना चाहता था और कोई भी बोट उसे नहीं मिलती, तो वो सबसे कहता है कि जल्द से जल्द एक बोट का इंतजाम करो। रात के समय उसके आदमी तालाब और नदियों में वही फायर बर्ड फेंक देते हैं जिससे सबका पानी सूख जाता है। उसके बाद जैंग्युक मास्टर ली से कहता है कि वो उन सबकी मदद करना चाहता है। ली कहता है कि अगर तुमने सबकी मदद की तो तुम महाराज बन जाओगे। और वो कहते हैं कि वो जानते हैं कि महाराज के तारों की शक्तियों से पैदा होने वाला बेटा क्राउन प्रिंस नहीं बल्कि तुम हो। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि पाक जी ने जैंग्युक को 3 साल पहले बाहर चले जाने के लिए कहा था क्योंकि वो अपनी शक्तियों से नाक्सु को जिंदा करना चाहता था। तो पाक जी ने उसे एक चीज दिखाता है जो उसके पिता ने मरने से पहले किम दोजू को दी थी। वो बताता है कि महाराज और तुम्हारे पिता ने अपनी आत्मा बदल ली थी और उस रात तारों की शक्तियाँ आसमान में जिंदा थी और तुम्हारे अंदर आकाश की शक्तियाँ भी हैं और महाराज की तारों की शक्तियाँ भी। तुम्हारे असली पिता जैंग्युक नहीं बल्कि पुराने महाराज हैं। ये बात सुनकर जैंग्युक बहुत टूट जाता है। पाक जी उसे समझाता है कि अगर तुमने कुछ भी किया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। नेक्स्ट सीन में सभी मेकर्स उन्हीं फायर बर्ड को बाहर निकाल रहे थे। पाक जी बुयोन से पूछता है कि क्या तुम सच में एनर्जी देख सकती हो। बुयोन कहती है हाँ वो देख सकती है। तभी बुयोन और बाकी सब बोट से गुजर रहे थे। तभी उसे सामने एक ब्रिज दिखता है। वहाँ रुककर वो उसके ऊपर चढ़ने लगती है और उसे याद आता है कि ऐसा उसने कभी पहले भी किया था। उसके बाद बुयोन उसी पेड़ के पास खड़ी थी जिसके बारे में उसको जैंग्युक ने बताया था और वो ये सोचती है कि पहले वो इस पेड़ के ऊपर चढ़ जाया करती थी बिल्कुल टॉप पर। तभी वहाँ पे जैंग्युक आ जाता है और उसे अपने साथ घर ले जाता है। दूसरी तरफ सोयुल के दिल में बहुत दर्द हो रहा था। सोई उसे दरवाजा खोलने को कहती है। सोयुल बाहर आकर कहता है कि अब उसे उसकी मदद और नहीं चाहिए। सोई कहती है कि हियोयुन के पास तुम्हारी दवा मिलेगी, मैं लेकर आती हूँ। नेक्स्ट सीन में जिन्मियो को पता चलता है कि सोई गायब हो चुकी है। वो अपने आदमियों को उसे पकड़ने के लिए कहता है। उसके बाद सियोयुल सोई को बोट से कहीं दूर जाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में सोयुल नाक्सु की बांसुरी को खत्म कर देता है और कहता है कि आज वो उससे मार ही देगा। उसके बाद सोयुल बुयोन के साथ उस पेड़ को देखने जाता है और रास्ते में उससे गले लगाता है और कहता है कि अब वो ये मौका नहीं खोना चाहता। वो अपनी तलवार निकालता है और एक साथ दोनों को मार देता है। लेकिन ऐसा सब कुछ सियोयुल सिर्फ सोच रहा था। उसके बाद जिन्मियो के आदमी सोई को पकड़ लेते हैं और सोई का आदमी सियोयुल के पास उससे मदद मांगने के लिए जाता है। उसके बाद बुयोन जैंग्युक से बात करती है। वो कहती है कि सियोयुल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसके अंदर की एनर्जी बहुत वीक है और उससे ब्लड पैराडाइज की बीमारी है। सियोयुल सोई की मदद करने आता है और वो वहाँ पे सभी से लड़ाई करता है और लड़ते लड़ते वो अपनी पूरी एनर्जी खोता जाता है। तभी उसके दिल में बहुत तेज दर्द होने लगता है। जिन्मियो का आदमी समझ जाता है कि इसे भी सोई की तरह ब्लड पैराडाइज की बीमारी है। सियोयुल सोई के सामने खड़ा हो जाता है और उसे कुछ भी नहीं होने देता और इसी में उसको बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। सोयुल उससे पूछता है कि वो ठीक तो है, लेकिन सोई कहती है कि वो उसके साथ है, उसे इस बात की खुशी है और उसी के हाथों में वो मर जाती है। इसके बाद तभी वहाँ पे जैंग्युक आ जाता है। सोयुल तभी बेहोश हो जाता है और ये सब देखकर जैंग्युक को बहुत गुस्सा आता है और वो खड़ा होकर कहता है कि कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। उसके बाद जैंग्युक सभी को मार के जिन्मियो के आदमी से पूछता है ये ब्लड पैराडाइज क्या है। वो बताता
है कि एक बीमारी है जिसे सोई के खून में डाला गया था और पता नहीं ये सोयल के खून में कैसे आ गई। तो जंगयुक उसे मारकर सोयल को वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में सभी को पता चल जाता है कि सोयल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। कुरोजी सबको बताते हैं कि इसके अंदर ब्लड पैराडाइज है जो कि इसकी जान ले सकता है। वो कहते हैं कि उनके पास लास्ट मौका है, पता नहीं ये सफल होगा कि नहीं। कुरोजी कहते हैं कि अगर उसको कुछ हुआ तो उसके पिता यहाँ वापस आ जाएंगे और वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट सीन में जिनम्यू को भी पता चलता है कि उससे मिलने जंगयुक आ रहा है और वो रास्ते में आते आते सारे आदमियों को खत्म करते जा रहा था। अब जिनम्यू बहुत ज्यादा डर गया था। सारे सैनिक मिलकर जंगयुक को रोक रहे थे, लेकिन जंगयुक बिल्कुल भी हार मानने वाला नहीं था। उसे रोकने के लिए वहाँ पे क्राउन प्रिंस आ जाता है। जंगयुक कहता है उसे किसी की परवाह नहीं है, आज वो जिनम्यू को मार डालेगा। उसके बाद जंगयुक क्राउन प्रिंस के गले पर तलवार रख देता है। सभी सैनिक उस पर हमला करने आते हैं। उसे बचाने के लिए वहाँ पे पाक जिन आ जाता है। वो बताते हैं कि वो सोंगरिंग की तरफ से जंगयुक की मदद करने आए हैं। क्राउन प्रिंस जंगयुक से कहता है कि वो एक बार उस पर भरोसा करे। जंगयुक कहता है ठीक है, वो जिनम्यू के यहाँ आने का इंतजार करेगा। उसके बाद जिनम्यू क्राउन प्रिंस को बताता है कि ब्लड पैराडाइज उसने सिर्फ एक ही इंसान में डाला था, सोयल के अंदर कैसे आया ये उसे नहीं पता। वो बताता है कि जिन फैमिली इसे कंट्रोल कर सकती है। क्राउन प्रिंस कहता है कि जो करना है जल्दी करो, जंगयुक यहाँ से वापस नहीं जाने वाला। अब सभी मास्टर जिनम्यू से कह रहे थे कि ये तुमने क्या किया, अब सोयल की फैमिली किसी को नहीं छोड़ेगी और अगर युद्ध हुआ तो तुम भी मारे जाओगे। अब जिनम्यू को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। अब वो मास्टर उससे कहता है कि अब उसे जिन फैमिली के आगे भीख मांगनी होगी। अब वो जिन चोई की माँ के सामने आकर बैठ जाता है और उनसे भीख मांगता है कि वो उसकी मदद करे और जिन चोई की माँ उससे मना कर देती है, लेकिन जिनम्यू कहता है कि अगर उसे कुछ हुआ तो जिन फैमिली भी नहीं बचेगी क्योंकि वो उसी फैमिली का मेंबर है। उसके बाद जिन मान जाती है और जंगयुक से मिलने जाती है। जिनम्यू जंगयुक से कहता है कि उसने सोयल को बचाने का तरीका ढूंढ लिया है, जिन उसे बचा सकती है। वो बताती है कि जिनम्यू उसका कजन है तो उसे उसकी मदद करनी ही होगी। उसके जाने के बाद जंगयुक जिनम्यू से कहता है कि अगर सोयल को कुछ हुआ तो जिनम्यू भी जिंदा नहीं बचेगा। उसके बाद जिन पाक जिन और जंगयुक को बताती है कि सोयल की मदद फायरबर्ड से हो सकती है। पाक जिन कहता है कि क्या इसका इस्तेमाल करना सही रहेगा, वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। जिन कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि सोयल जिंदा बचे तो तुम्हें बुयुन को यहाँ वापस लाना होगा, तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो जंगयुक को उसकी बात माननी ही पड़ती है। आप सभी लोग सोयल की मदद करने के लिए वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और कुरोजी उसे बचाने का तरीका बताते हैं। वो कहते हैं कि उसकी एनर्जी को वो इस मोती में कैद करेंगे। जिन चोई को इसका इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद जिन चोई और पाक डेंग बहुत डर जाते हैं और ऐसा करने से मना कर देते हैं। तो बुयुन कहती है कि मैं ये करूंगी, मैं भी तो जिन फैमिली की बेटी हूँ। कुरोजी बताते हैं कि उसे फायरबर्ड का इस्तेमाल करने के लिए 3000 सिक्के चाहिए। फिर जंगयुक उन्हें एक कमरे में लेके जाता है और दिखाता है कि इसके पास कितना सारा खजाना है। वो बताता है कि वो जिस भी सोल शिफ्टर को मारा करता था उसके बदले उसे 1000 सिक्के मिला करते थे। उसके बाद कुरोजी उस मोती को सोयल के अंदर डाल देते हैं। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं और वो मोती सोयल की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेता है। उसके बाद उस मोती को बुयुन के मुंह में डाल देते हैं और कहते हैं कि फायरबर्ड का इस्तेमाल करने तक अपना मुंह मत खोलना। उनके पास बहुत कम टाइम होता है और उसके बाद बुयुन और जंगयुक बाहर जाते हैं जहाँ पे उन्हें क्राउन प्रिंस मिल जाता है और क्राउन प्रिंस उसे देखकर कहता है कि तुम बुयुन हो। यहाँ पर उसे पहली बार पता चलता है कि वो बुयुन है और कहता है कि जंगयुक तुम्हारा हस्बैंड है। तो वो उसकी तरफ उंगली करती है। तो फिर वो तीनों अपना काम शुरू करते हैं। क्राउन प्रिंस बुयुन को ऊपर चढ़ा देता है। उसके बाद बुयुन उस फायरबर्ड की मूर्ति का इस्तेमाल करती है और अपने अंदर सारी एनर्जी ले लेती है। क्राउन प्रिंस उसके हाथ पर कट लगाता है, उसका डीएनए निकाल लेता है और उसे खत्म कर देता है। फिर उसके हाथ पर पट्टी कर देता है। फिर जंगयुक बुयुन को उठाकर वहाँ से ले जाता है। उसके बाद सोयल के पास बुयुन आती है और उसके मुंह में मोती डाल देती है और फिर सोयल ठीक हो जाता है। उसके बाद सभी कहते हैं कि उन्होंने कर दिखाया। जंगयुक बुयुन को सोयल की जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है और वो उससे बताता है कि अब उसे अपने घर जाना होगा। बुयुन कहती है कि वो जानती है अपनी माँ को, उन्होंने कहा होगा कि वो तुम्हारी मदद तभी करेंगी जब मैं घर वापस जाऊंगी। उसके बाद सोयल को होश आ जाता है और वो अपने नौकर से पूछता है कि सोई कहाँ पर है। वो बताता है कि वो लड़की तो मर चुकी है और वो बताता है कि आपको बचाने के लिए सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है। तभी वहाँ पर बुयुन आ जाती है और वो बताता है बुयुन ने भी आपको बचाने के लिए बहुत मेहनत की है। अब सोयल देखता है कि अब उसे दर्द नहीं हो रहा, वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मास्टर ली भी वहाँ पे आ जाते हैं और सोयल को पता चलता है कि वही 3 साल से उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। फिर सोयल भी मास्टर ली से पूछता है कि आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप तो जानते ही होंगे वो कौन है। वो कहते हैं कि वो असली बुयुन का ही शरीर है, नाक्सु की आत्मा उसके अंदर कैद है और वो नाक्सु की एनर्जी का यूज कर सकती है। ये सुनकर सोयल हैरान हो जाता है। उसके बाद जंगयुक बुयुन से मिलने उसके घर जाता है। बुयुन भी वहाँ पर पहुँचती है और वो कहती है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। जंगयुक कहता है कि वो उसके अंदर का बर्फीला पत्थर देख सकती है। वो कहता है कि अगर वो गायब हो जाएगा तो जंगयुक मर जाएगा। तो बुयुन को गुस्सा आ जाता है। तो बुयुन कहती है कि तुम मेरा इस्तेमाल करने आए हो और जब तुम्हारा काम हो जाएगा तो तुम मुझे वापस घर भेज दोगे। तो जंगयुक कहता है कि वो यहाँ पे इसलिए नहीं आया है, वो यहाँ पर उससे ले जाने आया है। उसके बाद जंगयुक बुयुन को किस करता है। जंगयुक उससे कहता है कि वो उसकी माँ को मना लेगा यहाँ से उसे वापस ले जाने के लिए। उसके बाद सभी लोग आपस में बात करते
करते हैं कि उन्हें जिन को कन्विंस करना चाहिए बुयुन और जंग्यूक की शादी के लिए। उसके बाद बुयुन सियोल से मिलने जाती है जो कि जा रहा होता है। वो कहता है कि वो हमेशा किसी को अपने सपनों में देखता है जो कि उसे बहुत ज्यादा दुख देता है। वो सियोल से पूछती है क्या हम दोनों पहले मिले हैं। सियोल कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता, तुम्हें जानना चाहिए कि तुम कौन हो। और वो उसे दांग्यूक जाने के लिए कहता है ताकि वो अपने आप को पहचान सके। उसके बाद सियोल सोई की डेड बॉडी देखने आता है। वो सोई के पास अपना छाता देखता है। उसे याद आता है ये छाता उसी ने सोई को दिया था। बुयुन फिर उस लॉकेट को देखती है जो उसने घर पर रखा हुआ था। फिर वो सोचती है कि इसका मतलब वो जो मेमोरी देख रही थी वो इस लॉकेट की नहीं बल्कि वो उसकी खुद की थी। वो जंग्यूक को बताती है कि उसे बहुत सारी मेमोरीज दिखाई दे रही हैं और उसे ऐसा लगता है कि वो उसकी खुद की ही यादें हैं, इसलिए वो दांग्यूक जाना चाहती है। तो वो कहता है ठीक है तुम जा सकती हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसके बाद सियोल जिन से मिलने जाता है। वो उसकी बेटी बुयुन के बारे में बात करता है। वो उससे कहता है कि उसे मास्टर ली ने बताया था कि उसके अंदर नाक्सु की आत्मा है जो कि वापस आने वाली है। जल्द से जल्द कुछ करना होगा, ये हम सबके लिए खतरा बन सकता है। उसके बाद जंग्यूक को नॉर्थ फॉरेस्ट में जाना था क्योंकि वहाँ पे गोल्डन प्लेग फैला था। उसके बाद बुयुन हियोइन से मिलने उसी जगह पर आती है जहाँ पे जंग्यूक ने बहुत सारे सोल शिफ्टरों को मारा था। वो कहती है कि उनमें से एक नाक्सु भी थी, मुझे लगता है कि वो तुम ही हो। और वो उस दवाई को उसके ऊपर फेंक देती है। वो उस पर और दवाई फेंकती है जो कि उसकी आंखों पर गिर जाती है। उसके बाद वो नीली हो जाती है। सियोल वहाँ आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि मैं जानता हूँ ये उस लेटर की वजह से हुआ। वो बुयुन को उस दवाई को साफ करने के लिए कहता है। उसके बाद हियोइन उससे पूछती है कि सच बताओ वो नाक्सु है या नहीं, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। बुयुन नदी के किनारे जाकर अपना मुंह धोने लगती है। उसके बाद वो उसी पेड़ के पास जाती है और उसे देखकर उसे अपना फ्लैशबैक याद आता है और उसे बहुत सारी जंग्यूक के साथ बिताए मेमोरीज भी याद आती हैं और अब पूरी तरह से उसे याद आ जाता है कि वो बुयुन नहीं नाक्सु है। उसके बाद से छोटी बुयुन दिखाई देती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें इस शरीर की असली हकदार हो, और वो कहती है कि वो जल्दी इस शरीर को छोड़कर चली जाएगी और तुम्हारी सोल ही इस शरीर की असली हकदार बन जाएगी। उसके बाद वो सोयल के घर पर जाकर रो रही थी। वो चोगुल से कहता है कि जंग्यूक को बता दो कि बुयुन यहाँ पर है। उसके बाद वहाँ पे जंग्यूक आ जाता है और वो उससे बताती है कि वो जान गई है कि वो कौन है। वो जंग्यूक से कहती है कि उसे सब कुछ याद आ चुका है, इसलिए वो अब यहाँ पे नहीं रहना चाहती। जंग्यूक उससे पूछता है कि उसे क्या याद आया है, जिस पर वो कहती है कि वो बता नहीं सकती। बुयुन अपने घर वापस चली जाती है। उसके बाद जंग्यूक उसके कमरे में पहुँच जाता है और कहता है कि पिछली बार जब ये यहाँ पर आया था तो उसे एक कमरा तोड़ देना चाहिए था ताकि तुम इस कमरे में वापस ना आ सको। क्या तुम यहीं रहना चाहती हो? वो उसे बताता है कि वो जा रहा है, वो उसका इंतजार करेगा। ये कहकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद बुयुन बहुत ज्यादा रो रही थी। नेक्स्ट सीन में जंग्यूक सबसे मिलकर जा रहा होता है। क्राउन प्रिंस का कछुआ जो खो गया था वो मास्टर ली के पास आ जाता है। मास्टर ली कहता है कि इसमें बहुत अच्छी एनर्जी है जो कि किसी को ढूंढ रही है। उसके बाद सभी तालाब और नदियों में से वही फायर बर्ड निकल रही थी जिससे सभी तरफ सूखा बढ़ता जा रहा था। उसके बाद जिनमियो चिनचोई को बुलाता है तो चिनचोई बहुत डर जाती है। बुयुन कहती है कि वो जाएगी, वो जिन फैमिली की बड़ी बेटी है। उसके बाद वो जिनमियो से मिलने जाती है तो उसे याद आता है कि बचपन में जिनमियो उसे अपने साथ ले गया था, उसने हमेशा उसका इस्तेमाल किया है। तभी वहाँ पे बुयुन आ जाती है और उसे देखकर उसकी माँ कहती है कि उसे इन सब में क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो। रास्ते में बुयुन को आते हुए वही क्राउन प्रिंस का कछुआ मिल जाता है और वो उसे अपने साथ ले जाती है। उसके बाद जिनमियो वो खुफिया दरवाजा खोलकर उसे अंदर भेज देता है ताकि वो आइस स्टोन को वहाँ से ला सके। बुयुन अपने साथ उस कछुए को भी अंदर लेकर जाती है। वो अंदर जाती है तो वहाँ पे एक जंगल था। उसे समझ नहीं आता कि वो बर्फीला पत्थर कहाँ मिलेगा। वो कछुआ आगे आगे चलने लगता है और बुयुन उसका पीछा करती है और अंदर घने जंगल में जाने के बाद उसे एक कंकाल में से आइस स्टोन दिख जाता है। वो उसे लेती तभी वहाँ पर उसे एक सोल शिफ्टर आके रोक लेता है। बुयुन वहाँ से भागती है और वो उसी का पीछा करता है। वो उस पर हमला करके उसे मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर जंग्यूक आ जाता है और वो उसकी आंखों को देखता है जो कि नीली हो रही थी और वो उसे देखकर कहता है कि तुम एक सोल शिफ्टर हो, बताओ तुम कौन हो। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।